एक बड़े शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कमलेश। शहर के बीचों बीच उसका एक सुंदर सा घर था। हर आने जाने वाला उस घर को देखकर ठहर जाता था और प्रशंसा करे बिना नहीं रहता था। सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंची खिड़कियां, हरियाली से घिरा बाग बगीचा और महंगे फर्नीचर से सजा घर का हर कोना। कमलेश ने बहुत मेहनत करके उस मकान को बनाया था। उन्होंने हर ईंट को जैसे अपने सपनों से जोड़ा था। ये घर केवल ईंट पत्थरों से बना एक मकान नहीं था, बल्कि उनका अभिमान, उनकी पहचान था। एक दिन किसी जरूरी काम से उन्हें कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने तीनों बेटों किशन, किशोर और रोहन को घर की जिम्मेदारी देकर निकल गए। कई दिन बीत गए, फिर एक दोपहर जैसे ही वो लौटे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। सामने से धुएं के बादल उठ रहे थे। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा उनका प्यारा घर जल रहा था। आग की तेज लपटें खिड़कियों से बाहर निकल रही थी। आसपास के लोग खड़े थे, कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। कमलेश की आंखों में आंसू आ गए, वो बदहवास हो गए। मदद की गुहार लगाने लगे, कोई पानी लाओ, कोई कुछ करो, मेरा घर जल रहा है, मेरी जिंदगी की कमाई राख हो रही है। तभी उनका बड़ा बेटा किशन दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी कृपया शांत रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे ना घबराऊं, ये मेरा सपना था बेटा, देखो कैसे जल रहा है, कमलेश बोले। किशन थोड़ा रुककर बोला, पिताजी मैं आपको बताना भूल गया, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े बिल्डर से मुलाकात हुई थी। उन्हें ये घर बहुत पसंद आया और उन्होंने इसकी कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसा देने का प्रस्ताव दिया। मैंने मौका देखकर सौदा तय कर दिया। पेपर्स पर दस्तखत अभी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे हर हाल में घर खरीदेंगे। ये सुनते ही कमलेश की चिंता हवा में उड़ गई। उनका चेहरा फिर से शांत हो गया। अब वो भी भीड़ के साथ खड़े होकर देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आग की लपटें अभी भी उठ रही थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर शांति थी। तभी उनका दूसरा बेटा किशोर आया और बोला, पिताजी आप ऐसे कैसे खड़े हैं, हमारा घर जल रहा है, कुछ करिए। बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, कमलेश ने कहा, तेरे भाई ने इसे बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया। अब ये घर हमारा नहीं रहा। अब क्या फर्क पड़ता है। किशोर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, पिताजी भैया ने सौदा तय तो कर लिया था, लेकिन ना तो पेपर्स पर साइन हुए हैं और ना ही पैसे मिले हैं। यानी अभी भी ये घर हमारा ही है। और अब जो हालत हो रही है, इसे देखकर कोई भी ग्राहक पैसे देने से मना कर देगा। अब कमलेश की आंखों का चैन फिर से उड़ गया। वह दोबारा घबरा गए। भीड़ से फिर से मदद की गुहार लगाने लगे, कोई पानी लाओ, कोई अग्निशमन गाड़ी बुलाओ, अब तो बचाओ इसे। तभी उनका तीसरा बेटा रोहन आया, शांत, समझदार और दृढ़। उसने आकर पिता का कंधा पकड़ा और कहा, पिताजी घबराइए मत, मैं अभी उस ग्राहक से मिलकर आ रहा हूँ। वह एक सज्जन और सच्चे इंसान है। उन्होंने कहा है मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैंने मुंह से जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। चाहे घर जले या बचे, मैं वादा निभाऊंगा और पूरा पैसा दूंगा। ये सुनकर कमलेश ने फिर से चैन की सांस ली। अब वो फिर से भीड़ के साथ चुपचाप खड़े होकर आग को देखने लगे। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक ही घटना, वही जलता हुआ घर, वही आग, वही नुकसान। लेकिन कमलेश के मन की स्थिति बार बार बदलती रही। कभी वो बेचैन थे, कभी शांत, कभी दुखी, कभी लापरवाह। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सोच बदल रही थी। जब उन्हें लगा कि घर बिक चुका है तो वो दुखी नहीं हुए। जब लगा सौदा नहीं हुआ है, फिर से बेचैन हो गए। और जब विश्वास हुआ कि वादा निभाया जाएगा, फिर से शांत हो गए। दुख की वजह आग नहीं थी, दुख की वजह थी उनकी सोच। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। असली दुख वस्तुओं से नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और अपेक्षाओं से होता है। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तब उसका खो जाना हमें तोड़ देता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ बदलने वाला है, तब हम शांति पा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।